हेलो डियर लिसनर्स। जैसा कि हम लोग लास्ट चैप्टर में सुन चुके हैं कि सोफिया को कोई अजीब सा ड्रीम आ रहा था और वो कांप रही थी। अचानक से उसकी आंख खुल जाती है और वो अपने दिल पर हाथ रखे गहरी सांसें लेने लगती है। वो कमरे में चारों तरफ नज़र दौड़ाती है। वो रूम पूरी तरीके से अंधेरे में डूब चुका था। रिदान अब भी रूम में मौजूद नहीं था। उसके जहन में बहुत कुछ चल रहा था, पर वो किससे बयान करे। इस चीज़ से वो अनजान थे। वो अभी भी घबराहट में इधर-उधर देख रही थी। तभी उसकी नज़र बगल वाली टेबल पर रखे हुए पानी के जग पर जाती है। वो अपने काँपते हुए हाथों से जैसे ही जग को पकड़ती, जग हाथ से छूट कर ज़मीन पर गिर जाता है और चकनाचूर हो जाता है। जग के गिरते ही दरवाज़ा खुलता है और रेदान कोल्ड एक्सप्रेशन के साथ अंदर दाखिल होते हुए, ये क्या किया तुमने? सोफिया रेदान की आवाज़ सुनकर कुछ वक्त ब्लैंक हो जाती है। उसके सामने किसी का खून से भरा हुआ चेहरा आ जाता है और वो पैनिक करने लगती है। उसे ऐसा लग रहा था उसकी सांसें टूट रही हैं। वो अपने दिल पर हाथ रखे लगातार सहला रही थी, फिर भी उसे सांस नहीं आ रही थी। रिदान उसकी हरकत पर जल्दी से उसके पास आकर उसकी पीठ सहलाते हुए, तुम ठीक हो? क्या हुआ है तुम्हें? और तुम पैनिक क्यों हो रही हो? अभी तो मैंने कुछ कहा भी नहीं है। हे लिटिल थिंग, तुम सुन रही हो? वो धीरे-धीरे करके बेहोश हो रही थी। उसे कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। आँखों के सामने कुछ ही पल बाद अंधेरा छा जाता है और वो रेदान की बाहों में झूल जाती है। रेदान घबरा कर तेज़ आवाज़ में, सोफिया, क्या हुआ है तुम्हें? पर सोफिया तो जैसे बेहोश हो चुकी थी, उसे कुछ सुनाई तक नहीं दे रहा था। रेदान अगले ही पल सोफिया को अपनी बाहों में उठाकर तेज़ी से बाहर निकलता है। बाहर उसका असिस्टेंट पीटर खड़ा हुआ था। पीटर को देखते हुए, गाड़ी निकालो, हमें अभी हॉस्पिटल जाना है। पीटर तुरंत गाड़ी स्टार्ट कर देता है और उनकी गाड़ी हवा की रफ्तार से हॉस्पिटल की तरफ दौड़ जाती है। रेदान के चेहरे पर कुछ पसीने की बूंदें चमक रही थी। वो लगातार सोफिया को सहला रहा था, पर सोफिया तो होश में ही नहीं थी। पर वो लगातार कुछ बड़बड़ा रही थी जिसे सुन पाना शायद पॉसिबल ही नहीं था। रेदान गुस्से से, क्या तुम्हें अपनी जान प्यारी नहीं है? मैंने कहा स्पीड बढ़ाओ। पीटर उसकी डरावनी आवाज़ सुनकर गाड़ी को फुल स्पीड पर कर देता है और कुछ ही मिनट बाद वो लोग हॉस्पिटल के दरवाजे पर खड़े थे। वेदांत सोफिया को बाहों में ले हॉस्पिटल के अंदर जाते हुए तेज आवाज में, डॉक्टर, उसका कह बोलने साथ ही डॉक्टर की वहाँ लाइन लग जाती है। ये हॉस्पिटल रेदान का ही था और उसने पहले ही सारी चीज़ें मैनेज करवा दी थी। डॉक्टर रेदान की तरफ देखते हैं, सर आप इन्हें स्ट्रेचर पर लिटा दीजिए, हम जल्दी से चेक करते हैं। लेडीज स्टाफ चाहिए, दफा हो जाओ तुम लोग मेरी नज़रों के सामने से। तभी कुछ लेडीज उसके सामने आकर खड़ी हो जाती हैं। वेदांत उन सब की तरफ देखते हुए, अगर तुम्हें अपनी जान प्यारी हो तो इसकी जान बचा लेना। अगर इसे कुछ भी हुआ या कोई भी प्रॉब्लम निकली तो तुम लोग कभी किसी और को चेकअप करने लायक नहीं बचोगे। उसने बहुत ही रिस्पेक्ट से उन सबको धमकी दी थी। उसकी आंखें लाल थी और उसकी हालत देखकर साफ पता चल रहा था ये लड़की बहुत ही खास हो। पर इससे क्या कनेक्शन है बाकी डॉक्टर को नहीं पता था, क्योंकि उनकी शादी की न्यूज़ बाहर नहीं आई थी, पर बहुत से लोग थे जिन्हें इस बारे में पता चल चुका था। सोफिया का डॉक्टर्स अंदर चेकअप कर रहे थे, वहीं रेदान एक टक बालकनी में खड़े होकर चांद को देख रहा था और उसके हाथ में सिगार थी जिसके वो लंबे कश ले रहा था। चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं थे, पर कुछ तो था जिससे वो बेचैन हो चुका था। तभी पीटर आकर, सर, सोफिया को होश आ गया है। पीटर का इतना कहना था कि रेदान एक झटके में उसका कॉलर पकड़कर उसे हवा में उठा देता है। पीटर पूरी तरीके से खास रहा था। रेदान अपनी पकड़ उसके तन पर मजबूत करते हुए, मैडम है तुम्हारी, लेडी बॉस है तुम्हारी, इसके अलावा अगर तुम में से किसी ने भी उसके सामने नजरें उठाई या आवाज़ निकाली, उससे बुरा कोई नहीं होगा। बोलते हुए वो एकदम से पीटर को छोड़ देता है। पीटर वहाँ किसी बोरी की तरह गिर जाता है और पूरी तरीके से खांसने लगता है। रेदान उसे एक नज़र देख वहाँ से आगे बढ़ जाता है और कुछ वक्त बाद वो सोफिया के साथ बैठा हुआ था। सोफिया अभी भी घबराई हुई नज़रों से रेदान को देख रही थी। रेदान उसे इस तरीके से देखकर, क्या हुआ था तुम्हें?
तुम इतना पैनिक क्यों कर रही थी? कुछ गलत देखा क्या तुमने? बोलो। सोफिया घबरा कर, नहीं वो बस मैं डर गई थी। ओह, यानी कि तुम्हें ड्रीम्स से प्रॉब्लम है, तुम्हें डर लगता है, और जब तुम्हारे सामने एक शैतान बैठा उससे डरने की जगह तुम फिर भी सपनों में डर रही हो। ये तो काफी अच्छा जोक है। वो उसका मजाक बना रहा था। तभी एक लेडीज डॉक्टर उसके पास आकर, सर हमें आपसे कुछ बात करनी है, तो क्या आप थोड़ा बाहर? रिदान सोफिया के माथे पर किस करते हुए, रेस्ट करो मैं भी आता हूँ। सोफिया बिना कुछ कहे वैसे ही बैठी रहती है। रिदान डॉक्टर के सामने खड़ा था। वही डॉक्टर सर नीचे करे हुए बस कुछ सोच रहे थे, जिससे रिदान इरिटेट हो चुका था। वो गुस्से से, अगर तुम्हारी जुबान अभी नहीं खुली तो आई स्वेयर कभी खुलने लायक भी नहीं छोड़ूंगा। तो जल्दी से अपनी तोते जैसी जबान को खोलो और बताओ क्या प्रॉब्लम है उस लड़की को। डॉक्टर परेशानी से, सर उनके हार्ट में कुछ प्रॉब्लम है। आई थिंक उनके पास्ट में कुछ ऐसा हुआ है जिसकी वजह से उन्हें हार्ट अटैक आते हैं। व्हाट, हार्ट अटैक इस एज में? यस सर, मतलब मैं आपको कैसे एक्सप्लेन करूं, बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो माइंड के एक कोने में स्टोर हो जाती हैं और जो हमारे ड्रीम में अलग तरीके से आती है, जिसकी वजह से इंसान पैनिक होता है और उन्हें हार्ट अटैक आ सकता है, या फिर आप एक तरह से उसे पैनिक अटैक्स भी बोल सकते हैं। पर पैनिक अटैक्स बहुत छोटे हैं होते हैं जिन्हें हम कंट्रोल कर सकते हैं और बिना हॉस्पिटल लाए भी ठीक किया जा सकता है। लेकिन अगर हार्ट अटैक, तो आप बेटर समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाहती हूँ। रिदान उसे उंगली के इशारे से ही जाने के लिए कह देता है और फिर सोफिया की तरफ कदम बढ़ा देता है। वो डोर के बाहर खड़ा था और एकटक सोफिया को देख रहा था, जो अभी भी बेड पर बैठी हुई थी और अपनी उंगलियों को आपस में उलझा रही थी, पर कुछ कह नहीं रही थी। रिदान अपना फ़ोन निकाल कर किसी के पास कॉल करते हुए, मॉर्निंग तक मुझे सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए, कुछ भी नहीं छूटना चाहिए, बचपन से लेकर अभी तक सब कुछ, और उसके पेरेंट्स को क्वार्टर में लेकर आओ। बोलते हुए वो फ़ोन कट कर देता है। वहीं सोफिया अभी भी वैसे ही बैठी थी। उसके दिमाग में कुछ आता है और वो एक तकिए को उठाकर उसे देखते हुए, मुझे समझ नहीं आता मैंने ऐसा भी क्या कर दिया, और मैं हॉस्पिटल में क्यों हूँ? क्या मतलब मुझे पैनिक अटैक्स आए थे? अरे यार, ये मेरा पीछा क्यों नहीं छोड़ते हैं यार, मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं। उसके बाद इतनी सारी दवाइयाँ, वो उस पिलो को देखते हुए ये सब बड़बड़ा रही थी। वहीं रेदान रूम में दाखिल हो चुका था, जिसका एहसास भी सोफिया को नहीं था, और उसने उसकी बचकानी हरकत पर करते देख लिया था, जिससे सोफिया अनजान थी। सोफिया उस तकिए को देखते हुए, आई स्वेयर अगर तू डॉक्टर होता ना, मैं ना तेरा मुंह ही तोड़ देती यार। इतनी गंदी दवाइयाँ कौन खिलाता है, मुझे बच्ची पर कुछ रहम तो करो। एक तो वैसे ही मम्मी पापा दवाइयाँ खिलाते थे, ऊपर से अब मैं एक डेविल के कब्जे में आ गई हूँ। वो ना जाने मेरे साथ क्या करेगा, वैसे भी इतना कुछ कर दिया है, अब तो मेरे बर्दाश्त से बाहर हो रहा है, मैं क्या करूंगी? बोलते हुए वो एकदम रुआसी हो चुकी थी और वो अब तकिए पर अपनी पकड़ मजबूत कर उस पर अपना चेहरा छिपा लेती है, जैसे वो अब कुछ और सोचना ही नहीं चाहती, और उसी तरीके से तकिए पर मुंह रख मुंह के बल ही तकिए पर गिर जाती है। वो अजीब सी पोजीशन में थी। विधान उसकी इस पोजीशन को देख उसे कुछ अजीब ही फील होने लगता है।